कैमरे पर भले ना बोले कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। सरकार की ये जो व्यवस्था है, ये शौचालय है, यहाँ मैं आगे जा नहीं सकती, बेचारा मेरा कैमरा पर्सन जा रहा है क्योंकि आप तक ये सारी तस्वीरें पहुँचानी हैं, लेकिन दुर्गंध आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी हम लोग चूँकि समाज से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो है हम लोग निजी पैसा से जो है बाबूलाल जी के सहयोग के द्वारा जो सोरेन से ही ये जो है करवा दिए थे। पूरा चकचक हो गया था पूरा जो है। बाबूलाल सोरेन जी का नाम 2-3 बार ले रहे हैं, क्या बात है? उधर ही और रुझान है क्या? पता नहीं कौन फेंकता, उससे पहले कोई फेंकता होगा, पता नहीं। आपने नहीं देखा है? तो अभी बोले नहीं कि भाई यहाँ पर इतनी गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं? से झगड़ा होगा, किसको बोलिए? किसको दोष देते हैं? यहाँ पे पब्लिक को तो हो ही रहा है, देख रहे पानी बह रहा है, वहाँ पेशाब कर रहा है, सब बह रहा है। ये बाथरूम का इतनी जो अवस्था है, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग झेल रहे हैं, क्या करें, दुकानदारी है, रोजी रोटी है। शिक्षित बेरोजगार टेम्पो एसोसिएशन सर राजीव गांधी विकास भवन, मूसाबनी नंबर 3, पूर्वी सिंहभूम झारखंड। पूर्वी सिंहभूम झारखंड बोलने से याद आया, उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर घाटशिला में, और शिक्षित बेरोजगार से हमको अभी तक समझ में नहीं आया। इसको जानने के लिए हम दादा से जुड़ते हैं, क्योंकि दादा का यहाँ पर एक छोटा सा होटल है। दादा, क्या क्या यहाँ इस होटल में रखते हैं? आलू चप, सिंघाड़ा, गुलगुल्ला। अभी हम आए तो आप शायद इडली विडली कुछ खा रहे थे। इडली भी रखते हैं। साउथ इंडियन भी रख रहे हैं, साउथ इंडियन रख रहे हैं। फैसिलिटी साउथ इंडियन वाला नहीं लग रहा है। साउथ में जाएंगे तो बड़ी साफ सफाई है, लेकिन यहाँ तो दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही है गंदगी। सब जगह एक बराबर नहीं है ना मैडम, यहाँ रोजगार ही नहीं है, क्या कीजिएगा बोलिए। यहाँ तो रोजगार का जो भी माइंड चल रहा है सब तो बंद ही हो गई है। अच्छा, ये सरकारी जगह है ना? ये पूरा जो स्टैंड है, पूरा ऑटो स्टैंड सरकारी है, तो सरकारी स्टैंड का ये अवस्था क्या करेंगे मैडम बोलिए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेट कर रहा है तो काहे खलबली मच रही है? प्राइवेट में तो कम से कम साफ सफाई रहती है, कहीं पर पान नहीं थूका होगा, बीड़ी सिगरेट नहीं फेंका होगा, गंदगी के ढेर नहीं होंगे। सरकारी जगहों का अगर यही आलम है तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा का पूरा जो संस्थाएं हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी। अब देखिए आगे क्या होता है। आपके यहाँ उपचुनाव होने वाली है, कुछ मांगे हैं, कहीं परेशानी है? नहीं, सड़क को लेकर? नहीं, कोई चीज का परेशानी। सड़क अच्छी है? हाँ, सड़क ठीक है। और रोजगार यहाँ नहीं का बराबर है। रोजगार तो यहाँ खत्म ही हो गया। 2-4 तो माइंस था, वो भी बंद हो गया है। कम से कम लॉकडाउन से बंद था, कम से कम 3-4 साल लॉकडाउन का बाद भी। उसका बाद में आपका अभी हल्का फुल्का चल रहा है। जितना वर्कर था उतना नहीं है, अभी कम वर्कर में काम चला रहा है। 15 से 17 हजार रुपये पेमेंट है। उसमें सबका बाल बच्चा है, उसी में खाना है, उसी में पीना है। स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ पे? हाँ, स्कूल कॉलेज है। हाँ। लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं है यहाँ पर। नहीं, जिसका पास पैसा है उसका लिए बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल है। हाँ, कॉन्वेंट। और अस्पताल का हालत? अस्पताल तो यहाँ नहीं का बराबर नहीं। सरकारी हॉस्पिटल है केंडाडी में। यहाँ से 12 किलोमीटर मैंने सुना जाने में लगता है। तो अगर कोई बीमार है, रात बेरात अगर तबीयत खराब हो जाती है, 12 किलोमीटर, कैब वैब की व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये तो 8 बजे के बाद बंद हो जाता होगा। लोकल में लोग डॉक्टर है, उससे हो जाता है। हाँ, जिसको नहीं है तो अस्पताल वगैरह चाहिए कि लोकल डॉक्टर से आप लोग का काम चल जाएगा? हॉस्पिटल किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए हॉस्पिटल, लेकिन रहे तब तो केंडाडी में है। हम लोगों को कभी कोई दिक्कत होता तो केंडाडी ही जाते हैं। उपचुनाव में सबसे ज्यादा किन पार्टियों में लड़ाई दिख रही है कि हाँ ये नेक टू नेक लड़ाई? आप देखिए मैडम, हम वो वाला नहीं बोल सकते किसका लड़ाई। हम लोगों ने अपना काम में बिजी रहते हैं। आपने चंपाई दा का कार्यकाल देखा है? हाँ। उनके बेटे खड़े हुए हैं, बाबूलाल सोरेन, कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, आदमी ठीक है। आदमी ठीक आते हैं यहाँ पर? हाँ, 2 बार आए थे यहाँ बैठ के, हम लोगों से बातचीत भी हुआ है। सोमेश जी? हाँ, सोमेश सोरेन, रामदास सोरेन जी के बेटे। हाँ, वो भी आए थे। वो भी ये आए थे, भेंट किया हम लोगों ने सबसे। तो क्या आप अब इतना तो बता ही सकते हैं कि भाई कैसा कार्यकाल रहा है? रामदास सोरेन जी का आपने कार्यकाल देखा होगा, भले लंबा नहीं चला, ये ईश्वर की मर्जी थी। तो अभी अगर उनके बेटे को चुना जाता है या चुन लिया जाता है आप ही लोग के द्वारा, तो क्या लगता है कि अपने पिता की तरह वो भी अच्छा काम करेंगे? चलिए, करना तो चाहिए। उसका पिताजी बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा काम भी किया है यहाँ पर। जवाब तो दे रहे हैं दादा, लेकिन टाल मटोल करके गोल गोल, क्योंकि दादा चाह रहे हैं कि भैया आप लोग तो मैडम 4 दिन यहाँ काम करेंगी फिर चली जाएंगी, हमको तो यहाँ 12 महीने रहना है। सच्चाई यही है। लेकिन इस ओर आपको लेकर चलूंगी, जो मैंने कहा ना कि कचड़े का अंबार बना हुआ है,
तो ये है मूसा बनी का ऑटो स्टैंड और उसके ठीक सामने एक होटल है और होटल के ठीक पीछे जरा देखिए खाने पीने का जो सामान है, जहां बर्तन धोए जा रहे हैं, वहां की ये जो साफ सफाई है, ये पूरी साफ सफाई की पोल खुलते हुए दिख रही है। लोग कैमरे पर भले ना बोले कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आलम यही है कि यहाँ के लोग खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस पार्टी को चुनेंगे, किस पार्टी को नहीं चुनेंगे, लेकिन सरकार की ये जो व्यवस्था है, ये शौचालय है, यहाँ मैं आगे जा नहीं सकती, बेचारा मेरा कैमरा पर्सन जा रहा है क्योंकि आप तक ये सारी तस्वीरें पहुंचानी है, लेकिन दुर्गंध आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और शौचालय में ना दरवाजा का पता चल रहा है, साफ सफाई तो छोड़ ही दीजिए, इसके बीच से हम निकल के जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई 14 तारीख को जो भी आए, कम से कम जो मूसा बनी एरिया में जो लोग हैं, जो नेताजी लोग हैं, एक बार इस एरिया में आए, देखें, दिखाएं और ये साफ करवाएं। ये शौचालय है, बनाया बड़ा सुंदर गया था, लेकिन जरा व्यवस्था देखिए, जरा इस ओर दिखाओ भैया, हमको दिखा के फायदा नहीं है, फायदा इधर में है। ये है, ये गंदगी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नील बट्टा सन्नाटा एकदम जीरो। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा शौचालय जो सिर्फ नाम के लिए शौचालय गंदगी को साफ करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ शौचालय को ही शौचालय बना दिया गया है। इसी में कुछ लोग अपना ये सूप, डलिया, दौरा जिसको बिहार में कहते हैं, ये सब रखा जा रहा है। अब वो भी अपना जगह बना लिए झाड़ू, लेकिन जरूरत बहुत है भाई साफ सफाई की। इससे सिर्फ समाज की जो दिशा दशा है वो नहीं बिगड़ती है, बल्कि इंसान का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। एचएनएन की टीम आपको लेकर आई है मूसा बनी के बाजार एरिया में बने शौचालय की व्यवस्था दिखाने, मूसा बनी के बाजार के बीचों बीच कचड़े का जो अंबार बना हुआ है वो दिखाने, क्योंकि ऊपर से जो तस्वीरें दिखाई जाती है ना, वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। हम नेतरहाट दिखा दे, हम झारखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखा दे, हरियाली दिखा दे, वो अलग बात है, लेकिन एक झारखंड इधर भी बसता है। नेतरहाट जाने के लिए सब मरे जा रहे हैं कि भाई झारखंड बड़ा खूबसूरत है, चलते हैं पहाड़ी देखते हैं, लेकिन ये भी झारखंड ही है जो आप देख पा रहे हैं एचएनएन के कैमरे से। ये है असली झारखंड जो यहाँ पे दिख रहा है। तो हाल बड़ा बेहाल है भाई, इसको साफ करवाइए नेताजी लोग जो भी आए। और मुखिया जी भी हमारे साथ है। क्या मुखिया जी, काम हम नहीं हो रहा है क्या? काम तो नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आप ही लोगों को, जिम्मे आप लोग प्रतिनिधि हैं, दायित्व मिला है। ये बीमारी का घर है, किसको बीमार होगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, आप ठीक करवाएंगे? तो मंत्री जी करवाएंगे। देखिए सब नाम क्या हुआ आपका? भीमसेन मुर्मू है। मैं पश्चिमी बदिया के मतलब मुखिया हूँ। इस एरिया तो नहीं पड़ेगा, बगल से ही मेरा पड़ेगा। तो जैसे बताया, अंबार जो है ये पिछले हम लोग 6 महीना साल भर नहीं 6-7 महीना पहले ही इसको हमने और बाबूलाल जी के ये से द्वारा पूरा साफ कराए थे। पूरा सारा चीज जैसे भी लगा के अपना पैसा से बाबूलाल सोरेन जी जो है करवाए थे। हमारे मुकरी भाई भी थे, पूरा सहयोग था, ब्लीचिंग का जो भी देने का सारा किए थे। फिर भी जो है इसका जब तक या क्योंकि देख कोई भी सहयोग करेगा 2-4 अपना पैसा से वही, लेकिन जब तक इसका वो एक जो है कोई फंडिंग नहीं मिलेगा उसको। आपका घर पास में है? जी हाँ, पास में है। पास में तो आपके घर के सामने ऐसा कचड़ा वचड़ा फेंका रहता है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो गांव देहात में नहीं मिलेगा, ये बाजार एरिया जो है यहाँ, चूंकि जो है बाजार एरिया है तो यहाँ बाजार वाले किए होंगे। देखिए खाने पीने की जितनी चीजें होंगी आपके दुकान से आई होंगी, नहीं है? कौन है दुकान वाला भाई? इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। हम लोग भी ये चाहता है कि कम से यहाँ जो है साफ सुथरा हो, और हमारा भी प्रयास था। और ये देखिए हमारा कहना यह है कि यहाँ सरकारी फंडिंग योजना से, क्योंकि हम लोग को मुखिया लोग अभी 3 साल हो चुका है, कोई हम लोग का फंड सरकार के आवाज से जो पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो जैसे आपने सवाल किया गांव देहात में, जब हम लोग कोई जनता जो है हम लोग को एक आशा और उम्मीद लेके हम लोग जनप्रतिनिधि बनाया जाता है ना, तो फिर भी हम लोग सहयोग अपना पैसा। मुखिया जी का काम क्या होता है थोड़ा बताइए, तो हम एक्चुअली में जानते नहीं है।
हम चाह रहे हैं कि जाने की मुखिया जी का जो असली है काम ग्राउंड क्या है। लेवल से सारा चीज कर सकता है, जैसे जन्म से मृत्यु से जो भी होता है सारा काम जो भी आपको चाहिए जो निचले स्तर का सारा जो है पंचायत लेवल से ही काम होता है ना। तो ये यदि आपके एरिया में आता है कि नहीं ये जगह? मेरा मूसाबनी एरिया बाजार? में मेरा नहीं पड़ता है, किसका पड़ता है? ये हमारा जो उत्तरी बदिया क्षेत्र पड़ता है। अच्छा। तो फिर भी हम लोग चूंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो यहाँ जो है हम लोग निजी पैसा से जो है बबूलाल जी के सहयोग के द्वारा जो सोरेन से ही ये जो है करवा दिए थे, पूरा चकचक हो गया था पूरा जो है। बाबूलाल सोरेन जी का नाम 2-3 बार ले रहे हैं, क्या बात है? क्या बात उधर ही वो रुझान है क्या? नहीं, रुझान तो है ही है, देखिए जो करता है वो फील्ड में है। वो जब नहीं थे, जब आपके ठीक पीछे ना सिद्धो कान्हो जी की प्रतिमा है, जी हाँ रामदास सोरेन के हाथों से उसको स्थापित की गई थी। जी 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 उन्होंने कई बहुत सारे काम भी किए हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन बाबूलाल सोरेन जी ने साफ सफाई करवाया। एक बार 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दिए होंगे, साफ सफाई हो गया। जैसे भी खर्चा नहीं हो कम से कम 15,000 लगा है यहाँ पे 15,000 लगा था। पूरा। और जितने भी शौचालय बंद खराब हो चुका था सारा पैसा जो है सफाई के लिए दिया गया दिया था। गया था। जी हाँ, तो इसलिए हम लोग कितने मेरा दिन पहले? बरसात ये जो पिछले जो ज्यादा दिन का नहीं है 6-7 महीना नहीं वो तो ये क्या वहाँ पर बाजार में क्या यहाँ हम लोग करा है क्या नौकरी ये जो है सही दुकान इनका भी है। कितना दिन पहले? बरसात का टाइम हो गया, 2-3 कितना महीना होगा 5-6-7 वो तो 6 महीने के बाद ये साफ नहीं हुआ है। वो तो अपने से करा है ना। यदि हमारा ये कहना है कि सरकारी कुछ फंडिंग होता है तो यहाँ जो डस्टबिन बड़ा टाइप का जो यहाँ रहता और जो आप है लोग बोले हैं कभी? आप लोग बोलते हैं दादा यहाँ पर आप देखिए, लोग 2-3 ठो डस्टबिन हम लोग रखवाइए, बोले बाजार थे, मेरे एरिया से है। सबको बोला गया लेकिन जो है अभी तक व्यवस्था जो है सरकार की ओर से नहीं किया, या मतलब हमारे क्षेत्र लोकल जो है संगठन के जो दुकानदारों से पूछे भाई कहाँ गंदगी मचा, कहाँ आप लोग गंदगी मचा के यहाँ रखे हैं इतना? हम यहाँ के नहीं है मैडम। नहीं है, कहाँ से हैं? हम लोग घाटशिला के। घाटशिला से आए हैं। आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, जरा उनसे जानते हैं कहाँ कचरा बचा के रखे हैं। भागिएगा मत, यहीं रुकिए। दादा क्यों इतना कचरा इकट्ठा किया वहाँ पे आप लोग? हम लोग नहीं किए हैं, कौन किया है? यहाँ जो बाजार का ये है सब वही लोग करते करते। कौन है बाजार वाले? वो तो बोल रही है आसपास वाले दुकान वाले लोग किए हैं। नहीं पूरा दुकानदार वाले नहीं। नहीं किए हैं तो आप लोग बोलते क्या रही आप लोग को डेंगू चिकनगुनिया, आप लोग अमर हो क्या है क्या? नहीं ऐसे तो हम लोग आने से पहले सब फेंक फाक के चल जाता है। हाँ हमने तो 9 बजे दादा आपका दुकान कब खुलता है? दुकान कब खुलता है? कितने बजे? सुबह में? दुकान 9 बजे खुलता 9 बजे। तो 9 बजे से कौन फेंक के जाता है ये सब कचरा? वो पता नहीं कौन फेंकता, उससे पहले कोई फेंकता होगा पता नहीं। आपने नहीं देखा है? कभी बोले नहीं कि भाई यहाँ पर इतनी गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं? बोलने से झगड़ा होगा, किसको बोलिएगा? किसको दोष देते हैं यहाँ पे? पब्लिक झगड़ा को तो दोष हो दे ही रहा है, रहे देख रहे पानी बह रहा है, वहाँ पेशाब कर रहा है, सब बह रहा है। हैं। ये गंदगी बाथरूम का इतनी जो अवस्था है आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ में नहीं आ तो रहा। हम लोग झेल रहे, क्या करें, दुकानदारी है, रोजी रोटी है। उपचुनाव है, अब नहीं आवाज उठाएंगे तो कब उठाएंगे? फिर 5 साल के बाद रोएंगे? किसको बोले बोलिए, किसी को भी दीजिए, वो तो आपका मत है। किसको बोले? तो लेकिन- साफ तो होना चाहिए मगर नहीं हो रहा है, किसको मुखिया बोले? जी बोल रहे हैं कि भाई बाबूलाल सोरेन करवाए थे। हाँ, इससे पहले बाबूलाल करवाए थे। करवाए थे। और तो बाकी जो आपके लोकल नेताजी हैं, उन लोग काहे नहीं करवाते हैं साफ सफाई? पूछिए ना, मुखिया जी है सामने। और मुखिया जी तो बाबूलाल सोरेन को बता रहे हैं। वही आप क्या बोलेंगे चाचा? हम यहाँ का नहीं है, कहाँ के हम हैं? सिलाने आया है। बस कहाँ पे हैं? कहाँ के रहते हैं? बढ़िया बढ़िया। बदिया। अच्छा, मूसाबनी में ही रहता है। भैया क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? माहौल कैसा लग रहा है, जेएमएम की बीजेपी? अब बता नहीं सकते कौन होगा। आपके हिसाब से कैसा, व्यवस्थाएं ठीक हैं? व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक करना जरूरी है। अब वो तो बैठे हुए हैं, टॉयलेट के ले लेते हैं पैसे, तो उससे पूछिए ना क्या सफाई नहीं हो रहा, किसी को बोलता है कि नहीं बोलता, कुछ पूछिए। जॉब करते हैं कि बिजनेस है आपका? अपना काम करते हैं खुश है मतलब। उसमें? हाँ खुश है, मतलब अपना दुकान है, काम करते हैं, काम करवाते हैं लड़का को। तो बच्चे आपके हैं? शादी वादी नहीं हो गया? शादी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं। तो भाई बहन कोई पढ़ाई लिखाई, स्कूल सब हो कॉलेज गया। अस्पताल सब है यहाँ पे हाँ मूसाबनी में? अस्पताल तो नहीं है मूसाबनी में, जो अस्पताल का तो समस्या है ही यहाँ पर ही। हम्म। अस्पताल वादा कर रहा है अभी सरकार, हम्म। अब तो वादा पे करेगा आप लोग दावा करके फिर जिता देंगे लग रहा है। नहीं, पता नहीं अभी क्या होता है, देखते हैं। अब वादा करके गया है, हो रहा है कि नहीं हो रहा कौन आए थे आपके बीच में? है। जेएमएम के नेता आए थे, हेमंत जी। सोरेन, सुमित सोरेन आए थे।
और बाबूलाल जी बाबूलाल जी भी आए थे, और वो भी जयराम बोल जी के जो हैं जेल के वाले रामदास नहीं नहीं मुर्मू। वो तो नहीं आए थे, हम नहीं देखे आए नहीं हैं। नहीं आए थे। जयराम जी कैसे लगते हैं आपको? अभी तो हम उसके बारे में जानते नहीं है और उतना इस सब में रहते नहीं है, अभी उसको इसका पता मतलब नहीं है। आपकी नजर में दो ही लोग हैं, जेएमएम और भाजपा। जी अमूमन यहाँ की व्यवस्था बड़ी खस्ता है भाई, जिनसे पूछो कोई कह रहा हम यहाँ के नहीं बाहर से आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई मुखिया जी से बोलो। मुखिया जी जो है वो कह रहे हैं बाबूलाल सोरेन जी ने 6 महीने पहले साफ सफाई करवाई थी। सरकार को दुहाई दी जा रही है। आप इधर बोल रहे हैं, आप जरा इधर आइए, तो इधर आइए, बहुत बोल रहे हैं, इधर आइए। एक बात बताइए, भाई साहब वहां से बोल रहे हैं कि बैठ के यहाँ पर बाथरूम जो जाता है पैसे आप लेते हैं, साफ सफाई कौन देखता है? आप बताइए, यहाँ बाहर वाला हम लोगों का नहीं है। बाथरूम तो साफ नहीं है भैया, अंदर जाने लायक तो है कौन नहीं। बोला? जाके देखिए हाँ तो। तो यहाँ पर बनाए का आधा छोड़ दिया, लेडीज तरफ देखिए वहाँ कुछ नहीं है, सब तोड़ ताड़ के छोड़ दिया। बोला है कि हम कौन बनाएगा, और जो बना रहा था वो तो मर गया, कौन मर गया? रामदास सोरेन। अच्छा, तो वो उनके बाद फंड से तो निकला। लोग आएंगे ना, और भी तो होंगे ना नेता, कि सिर्फ रामदास तो सब सोरेन जी आदमी आके देख रहा है, देख रहा खाली है। फोटो खिंचा रहा है, कुछ कर रहा ही नहीं है। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं कि भैया फोटो से थोड़ी- यहाँ सीओ आया था, वीडियो आया था, मैं तो सब आके देखा। और ये गंदगी को लेकर क्या कौन कर रहा है? ये ला बोल बाजार रहा है वाला। मेरे साइड से नहीं है, वो बोल रहा है हम देख हाँ नहीं तो पा ये रहे ला हैं। बाजार वाला है, ये देख रहे हैं ना चूल, क्या यहाँ का है? देखिए चूल, देख रहे हैं ना चूल, सैलून वाला ला के फेंक रहा है। तो हम लोगों ने झगड़ा करने परमानेंट आप लोग इसको बंदी कर देते हैं। हम लोगों ने झगड़ा करने से वो लोग बोलता है कि यहाँ नहीं फेंकेगा तो कहाँ फेंकेगा, तो उससे कौन झगड़ा करेगा? कॉर्पोरेशन से 2 बड़ा बड़ा डस्टबिन रखवा तो देते कौन महाराज। देगा? अरे ब्लॉग वाला आके देखा, देखा हाँ क्या बोला? वो खाली हाँ में हाँ खाली बोलता है, काम सुना नहीं जा रहा नहीं सुना नहीं दे रहा है, खाली देख के भाग गया। मतलब ये डायलॉग वही याद आ रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मिल कुछ भी नहीं रहा है। अगर पूरी घाटशिला में अगर हम घूमे ना, तो ये जो कचड़े का अंबार है मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मच्छर उड़ रहे हैं और मैं घाटशिला से रांची डेंगू मलेरिया लेकर नहीं जाना चाह रही हूँ। मेरा काम है अपने चश्मे से आपको दिखा देना, फैसला आपके हाथों में है। मुखिया जी ने तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम खाली बाबूलाल सोरेन जी 6 महीना पहले करवाए हैं, अब 6 महीना से ये कचड़ा ऐसे ही है। इसी में हमारी गौ माता भी खाने पर मजबूर है, कचड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। अभी कुछ गौ रक्षक आ जाएंगे यहाँ पर चिल्लाने हम लोगों को। बोले पल्ला हमने नहीं झाड़ा, जो तो काहे नहीं आवाज उठाया, काहे नहीं उठा रहे हैं? ये बोले ना कि ये जो है हम लोग डेली यहाँ पर आते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमने भी खुद सोए, मतलब जो है नगर निकाय बोलकर यहाँ पे कुछ नहीं, है? अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वो अभी जो है पंचायती चल रहा है। तो यदि अभी बता रहे हैं कि हमारा जो है सरकार हम लोग को अगर फंडिंग देती है ना, तो हम लोग जो अपना फंड से भी जो है इसको करवाने का जो है हम लोग ये करते थे। अच्छा, वो भी चलिए नहीं मान है। लीजिए हम मान लिए कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जी हाँ, लेकिन जो लोग रह रहे हैं आपस में ही 100 रुपया मिला के अगर साफ करवा दे, रहना तो आपको है जी। बाजार समिति देखिए, बाजार समिति है, लेकिन बाजार समिति उसका बॉर्डर यहाँ से हुआ, वहाँ से इधर वो नहीं करेगा बोला। बाजार समिति जो है ये पीपल गाय से उधर है, इधर नहीं है बोलता है, हमारा बोलता है, इसलिए दीदी दिक्कत हो पा रही है यहाँ आप पे। नहीं, इधर नहीं है। बैठे वहाँ बिठाए जो है- बीमारी को आमंत्रण दे रही है मूसा बाजार की ये जो पूरी स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं। बने रहिएगा HNN के साथ में। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।